हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2026 का ओके जेई मेंस 2026 का पीवाईक्यू करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के, ठीक है, कौन से चैप्टर हम लोग अभी करने जा रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू होंगे करेंगे, और हम एक सीरीज टाइप का करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज का जैसे कि 20-22 क्वेश्चन आया होगा पूरे 2026 में, दोनों शिफ्ट मिला करके। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, टैकल करना है एग्जाम में। तो सीक्वेंस सीरीज का है ये, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि अल्फा इक्वल टू 3+4+8+9, ये सीरीज दे रखा है, एक सम दे रखा है 40 टर्म्स तक, ठीक है। इफ tan बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई, ये नहीं दिख रहा होगा, ये कुछ ये है, एक सेकंड, 1 मिनट। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, ओके। ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो ये सीरीज दे रखा है 40 टर्म्स तक, tan बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1020, ठीक है। ये क्या है? tan बीटा, सॉरी, tan बीटा का पावर अल्फा बाई 1020 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका रूट है, ये एक रूट ये है, ठीक है। इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रूट ये है, क्वाड्रेटिक है। वेर बीटा बिलोंग्स टू दिस, देन हमें फाइंड करना है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें अल्फा पता चल जाए। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका रूट है ये, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, तो अल्फा इधर से निकालने के लिए हमारे पास सीरीज दे रखा है। बात समझ में आ रही है? और बाकी यहाँ से जो रूट होगा, यहाँ से हम बीटा निकाल लेंगे, देखना कैसे, ठीक है। चलो जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, 3+4+8+9+13+14, इस तरीके से। कहाँ तक है भाई ये? तो ये अप टू 40 टर्म्स तक है, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि एक एक स्टेप छोड़ करके ये जो तुम्हारे पास नंबर दिख रहा है, इसमें तुम यदि 5 ऐड करोगे तो ये आया, फिर इसमें 5 ऐड करोगे तो फिर 13 हो जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म जो तुम्हें मिलेगा वो क्या होगा, 18, ठीक है। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, अप टू 40 टर्म। फिर इसमें जब पैटर्न तुम ढूंढने जाओगे इस नेक्स्ट वाले में, तो इसमें देखो 5 ऐड करोगे 9 होगा, फिर 9 में +5 करोगे तो 14 होगा, फिर 14 में +5 करोगे कितना होगा, 19 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो देख रहे हो कि यहाँ 40 टर्म्स की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम देखो अल्फा में दो हमारे पास निकल गया, एक अल्फा वन हम जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3+8+13+18, इस तरीके से। और एक को अल्फा टू बोल देते हैं, जो कि 4+9+14+19, इस तरीके से जा रहा है। और हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे फिर ऊपर वाला बन जाएगा। तो दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सीरीज है इसके अंदर में, ठीक है। तो एक चीज समझना थोड़ा सा कि क्या इसमें टोटल 20 टर्म्स होगा और इसमें 20 टर्म्स, क्योंकि टोटल 40 टर्म्स है और दोनों हमें इक्वली दिख रहा है, एक यहाँ एक एक गैप पे। तो इसका मतलब कि अल्फा वन भी 20 होगा, अल्फा टू भी 20 टर्म्स होंगे, ठीक है। अब जब हमें इतना पता चला गया तो भाई ये दोनों हमारे पास क्या है, एपी है। तो एपी का सम निकालना आता है हमें, एपी का सम निकालना आता है। तो तुम एपी का सम निकालना जानते हो, तो कैसे करोगे, अल्फा वन का सम निकालेंगे। तो अल्फा वन का सब सम निकालेंगे
तो क्या होता है, अच्छा सम का पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। तो n कितना है इसमें भाई, तो 21। एस अल्फा वन निकाल रहे हैं, एस ऑफ अल्फा वन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टर्म्स कितने 20, तो 20/2, फर्स्ट टर्म 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस टोटल टर्म्स कितने हैं 19 20, तो 20-1 दैट इज 90, तो पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो 20-1, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, a2 - a1 करो 5 आएगा। सही है भाई। तो यहाँ देखो इससे कैंसिल कर दोगे तो ये तो 10 हो जाएगा, ये 2 10 जा 20, 10 हो गया। तो 10 इंटू 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, प्लस 19 इंटू 5। सही है। अब देखो 19 इंटू 5 को 95 लिखते हैं, 19 5 जा 95 होता है, तो 19 5 जा 95, तो इसको 95 कर दो। अब जब तुम ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100, एक 10 10 हो जाएगा, एक जीरो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। तो एस ऑफ अल्फा वन ये आ गया। अब दूसरे का जब तुम सम फाइंड करने जा रहे हो, दूसरे का एस ऑफ अल्फा टू, तो सेम काम करेंगे। वहाँ पे भी 20 टर्म्स है तो 20/2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 19 इंटू 19 इंटू 5। यहाँ पे भी कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 95। तो यहाँ पे 8 प्लस 95 कितना हो जाएगा 95 प्लस 5 100, अब प्लस 3 103, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू। तो यह अल्फा वन है, ये अल्फा टू है। तो अल्फा वन कितना आया 10 10 प्लस 10 30, ये कितना हो जाएगा 2040। कितना आ गया 2040। तो हम थोड़ी देर के लिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ओके, इसको हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, इरेज करते हैं इसको। ठीक है जी। देखो हमारे पास क्या आया फाइनली, हमारे पास आया अल्फा का, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2040। क्लियर है। चलो जी, इसके हम सबको इरेज कर देते हैं। हमें अल्फा से मतलब था, अल्फा निकाल लिया हमने। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखो बीटा, टेन बीटा का पावर अल्फा/10 20 है, तो ये किसका रूट है भाई, किसका रूट है, तो इसका रूट है। तो इस इक्वेशन का x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट है ये। सही है, उसका रूट है ये। तो जब उसका रूट हमें गिवन है, जब उसका रूट हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसका पहले मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। तो इसका मिड टर्म स्प्लिट करने जाओगे तो x² और इधर -2 है ना, तो -2x, सॉरी +2x माइनस एक्स, +2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद कॉमन निकाल लो, तो x इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पे -1 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, यानी x-1 एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 और -2, x इक्वल टू 1 और -2 आ गया। तो समझने की कोशिश करो अब यहाँ पे कि x के दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई, एक आया 1 और दूसरा आया -2। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एक रूट क्या है, ये इसका रूट है, यानी कि tan बीटा का पावर अल्फा/10 20 ये किसके इक्वल होगा, या तो 1 के इक्वल होगा, या फिर tan बीटा का पावर अल्फा/10 20 ये किसके इक्वल होगा, या तो -2 के इक्वल होगा, है ना। इन्हीं दोनों में से किसी के इक्वल हो सकता है, तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो हम अल्फा का जो वैल्यू निकाले थे, क्या इसे पुट कर दे यहाँ पे, देखना अल्फा की जगह पे हम पुट कर देते उसको, क्या है 2040। सही है। और यहाँ पे भी कर देते हैं 20,
अब देखो, इतना लिखने के बाद तुम समझ गए होगे कि ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया तो ये तो tan बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे tan बीटा का स्क्वायर इक्वल टू -2 आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम अब यहाँ से इतना समझदार हो चुके हो कि किसी का भी स्क्वायर कभी माइनस में आता है क्या। जैसे कि हम 2 का स्क्वायर कभी भी निगेटिव में आएगा, किसी का भी स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो निगेटिव का स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर हो। तो ये तो यहाँ से खत्म हो गया इसका वैल्यू, यानी कि tan बीटा, यानी कि ये जो tan बीटा का पावर अल्फा बाई 1020 है, ये कभी भी -2 के इक्वल नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1। यानी कि tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, यानी कि tan बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4, क्योंकि tan 45 ही क्या होता है, 1 होता है। सही है यहाँ तक। यानी कि बीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/4। अब देखो π/4 इसके रेंज में लाई भी कर रहा है, यहाँ गिवन है कि बीटा हमारा, इस बीटा का रेंज गिवन है, तो भाई सही है, इसके रेंज में लाई कर रहा है π/4, 0 से π/2 के बीच में आता है π/4, आ भी गया। सही है, तो हमने बीटा निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। अल्फा किस लिए निकाला हमने, अल्फा निकाला बीटा को ही फाइंड करने के लिए। यदि अल्फा हम नहीं निकालते तो हमें यहाँ से डिसाइड करने में बहुत परेशानी होती, बिना अल्फा के हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, कि tan बीटा का पावर अल्फा बाई 1020 1 होगा या -2 होगा। अब जब बीटा निकाल लिए तो इसका आंसर निकालना, इसके वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो किस तरीके से इसका वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है। चलो, तो देखो क्या निकालना है वैल्यू हमारे पास, साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बीटा। अब साइन बीटा क्या है, π/4, यानी कि साइन π/4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ π/4 का स्क्वायर। अब देखो साइन π/4 क्या होता है मेरे भाई, 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2। किसी को कोई दिक्कत, सब चंगा है। सही है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ से 2 LCM हो जाएगा, तो 1 + 3, तो 1 + 3 4/2, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन हमारे जेई मेंस 2026। देखो यहाँ मेंशन है ये किस शिफ्ट का क्वेश्चन है, 8 अप्रैल वाला है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। बस तुम्हें लॉजिक लगाना था, किस तरीके से रिलेट करना था तुम्हें। हाँ भाई, यहाँ पे बीटा है, बीटा की जरूरत पड़ेगी तो बीटा तो हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है वहाँ से निकालेंगे, अल्फा की जरूरत पड़ेगा तो अल्फा हम जो सीरीज दिया वहाँ से निकालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखो टाइम काफ़ी हो गया है, ऑलरेडी 13 मिनट से ऊपर चला गया वीडियो, तो कोशिश करेंगे कि दो दो क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करें पर वीडियो में, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पढ़ना लेंदी नहीं फील होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। कंसीडर्ड, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना, सो डैट कि अच्छे से दिखे। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर n इज रियल नंबर, लेट अल्फा बी द मिनिमम वैल्यू। देखो अल्फा मिनिमम वैल्यू है of the product of root, minimum value of the product of the roots, okay, and beta will be the maximum value of sum of its roots, sum of its roots का maximum value है। then sum of first 6 gp, जो first 6 terms है gp का, उसका क्या बताना है भाई, where first term is alpha and common ratio is r, common ratio is alpha by beta। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखना। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेन है तो वहां से हम अल्फा प्लस बीटा यदि तुमसे पूछे तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा पूछेंगे तो क्या तुम बताओगे मुझे? माइनस बी। तो यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस थ्री क्या हो जाएगा? प्लस थ्री बाई एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू। सही है। तुमसे अल्फा बीटा पूछेंगे तो तुम क्या बताओगे? तुम मुझे बताओगे एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, यही सी है भाई, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू। अब देखो नीचे वाला ऊपर का डबल है, टू टाइम्स है, तो इसको कैंसिल करके ए स्क्वायर हटा दो। तो यानी कि फाइनली तुम क्या बोल सकते हो कि हमारे पास जो अल्फा बीटा आया वो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू है। सही है। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। क्लियर है ऑलरेडी सब कुछ? चलो, तो इतना तुम्हें पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो सम ऑफ रूट है, इस ऊपर वाले इक्वेशन का जो सम है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट मिनिमम वैल्यू है। लेट अल्फा बी दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। ओके, तो एक चीज गड़बड़ हो गया है, मुझे यहाँ अल्फा बीटा नहीं मानना था क्योंकि अल्फा बीटा मिनिमम मैक्सिमम है। तो हम एक चीज के लिए यहाँ पे ए और बी कर ले, क्या सही रहेगा? ए बी, यानी कि यहाँ से ए और बी, यानी कि इसके दो रूट हैं, हम मान के चल रहे हैं ए और एक दूसरा बी, तो ए प्लस बी और ए बी। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ दूसरा चीज है। अल्फा क्या है यहाँ पे? मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसका मिनिमम वैल्यू है, इसका अल्फा जो है मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और इसका बीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू को मैक्स करना है, इसको मिनिमम करना है। यहाँ से अल्फा बीटा जो भी आएगा वो अपने देखेंगे हम। सही है, तो चलो हमें फर्स्ट वाले को मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने से पहले तुम एक चीज़ समझो कि ये जो तुम्हारे पास एन स्क्वायर ये है हमारे पास टर्म, जो ये एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस टू एन, है ना, प्लस वन माइनस वन प्लस टू, और ये इतना मिल करके एन माइनस वन का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? और ये हो जाएगा टू माइनस वन, ये प्लस वन। समझते रहे ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है जी, ये हो गया, सही है। अब ये चूंकि नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन जीरो है तो एन माइनस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस वन। ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। कोई सेंस है क्या इसके पास? कोई सेंस नहीं, क्योंकि कभी भी स्क्वायर माइनस वन का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जीरो नहीं हो, तो ये जीरो नहीं हो उसके लिए क्या हो सकता है मिनिमम वैल्यू? क्योंकि ये तो स्क्वायर है, फाइनली यदि कुछ भी बड़ा नंबर रखते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एन हमको जीरो कर देना पड़ेगा। एन जैसे ही जीरो करेंगे तो ये वन का स्क्वायर प्लस वन, ये टू हो जाएगा, तो ये टू हो जाएगा। लेकिन यदि हम एन को यहाँ पे वन पुट कर दें तो ये देखो वन माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो का स्क्वायर प्लस वन, तो ये कम से कम वन हो सकता है मिनिमम। ये यदि वैल्यू जीरो हो जाए तो ये क्या हो सकता है? वन हो सकता है। ये वाला यदि जीरो हो जाए तो वन बचेगा। यहाँ से बात समझ में आ रहा है? तो इस ये मिनिमम कम से कम क्या हो सकता है? कम से कम ये वन के इक्वल हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? कम से कम क्या हो सकता है? ये वन हो सकता है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता वो नीचे में। तो इसको थोड़ा हम लोग थियोरेटिकल फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, ये तो था कि किस तरीके से शॉर्टकट में निकलेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है क्या नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। छोटा ही नहीं हो रहा यार ये। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि अभी हम क्या लिखे थे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस टू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ से गौर करना, एक चीज़ गौर करना, ये जो n यदि इक्वल टू वन हो जाए, n इज इक्वल टू वन, तो पहले ये चीज़ समझो, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का ये मिनिमम वैल्यू है अल्फा। तो देखो ये भी सेम चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ है वही इक्वेशन सेम यहाँ पे भी ए बी में भी है। एन इक्वल टू यदि वन हो जाए, एन क्या हो जाए, वन हो जाए, तो समझो कि जैसे ही एन वन आया तो हमारा अल्फा का मिनिमम वैल्यू वन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे ही एन वन आया अल्फा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सही है, सही है। तो एक चीज़ हमें पता चल गया कि एन वन हुआ तो अल्फा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सही है। अब आते हैं इस पे मैक्सिमम, ये तो मिनिमम करना था हमें, तो ये तो मिनिमम हमने कर दिया, कम से कम क्या हो सकता है, लेकिन ए प्लस बी को इसको मैक्सिमम करना है हमें, इसको क्या करना है हमें, मैक्स करना है। ठीक है, जिसको बीटा बोल रखा है उसने। तो अब देखो यहाँ पे भी कम से कम, अब देखो ये मैक्स ए प्लस बी मैक्सिमम कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर कम से कम हो जाए। तो डिनोमिनेटर कम से कम कितना हो सकता है, वन ही हो सकता है भाई। डिनोमिनेटर तो कम से कम वन ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस एन माइनस वन का होल स्क्वायर वाले टर्म को जीरो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली प्लस में वन है तो वन बचेगा, जीरो तो कर नहीं सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो नट डिफाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा हमारा, थ्री बाई वन, डेट इज थ्री। जैसे यहाँ पे अल्फा वन आया था, अल्फा क्या आया था, वन। अब देखो हमारे पास अल्फा भी आ गया, अल्फा हमारे पास क्या आया, वन। ठीक है, और हमें कॉमन रेशियो भी मिल गया, आर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा क्या है, वन है, बीटा क्या है, थ्री है। तो हमारे पास आर भी मिल गया, अल्फा भी मिल गया। और जब आर और अल्फा मिल गया, आर अल्फा क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, तो हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ जीपी का हमें सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ जीपी। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बाई वन माइनस आर, ये होता है सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। सही है। तो जैसे ये फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एट क्या है हमारा, वन, फर्स्ट टर्म तो यही है, वन माइनस आर क्या है, वन बाई थ्री, वन माइनस आर बाई थ्री का पावर सिक्स बाई वन माइनस वन बाई थ्री। अब देखो जैसे ही इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वन बाई वन माइनस वन का पावर सिक्स, ये थ्री का पावर सिक्स क्या हो जाता है, तो थ्री का पावर सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री का क्यूब तो ट्वेंटी सेवन होता है, तो ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन, 27 इंटू 27 729। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटर से 729 होगा। तो यहाँ पे हम कर लें इस तरीके से, यहाँ से यूज़ करते देखो, तो वन माइनस वन अपॉन 729 बाई, अब देखो थ्री नीचे में क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री, ऊपर में 729 को एलसीएम लो तो 729 माइनस वन। ठीक है, और नीचे में टू बाई थ्री, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 728 बाई 729, 728 बाई 729, और नीचे में देखो ये टू हो जाएगा यहाँ पे और थ्री हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, इस टू से हम इसको कैंसिल करके, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा एट, और इस थ्री से इसको, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, 364 बाई 243 कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, तो कि ऑप्शन सी है। तो काफ़ी इजी था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस लॉजिकल इसमें ज़्यादा था। ए प्लस बी
को बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम करना है, जिसको बीटा बोला है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को बीटा बोला है, और ए बी का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को अल्फा बोला है। तो हमने फाइंड कर लिया, तो वो चीज़ हमने इजिली फाइंड कर लिया। किस तरीके से फाइंड किया वो समझ में आ गया है ना। पहले सम ऑफ फ्रूट निकाला, क्योंकि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट यहाँ क्वेश्चन में सीधा बोल रहा था, क्वेश्चन में हमें सीधा बोल रहा था कि देख भाई तुम्हें सम और प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी का तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम करना है। क्लियर है? ओके। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लें उसको, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 25-26 मिनट का हो गया है। तो ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।